ईरान अमेरिका मफाहमत पर पक्की मोहर साबित करने के लिए बागदौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। ईरानी स्पीकर बाक़र कलिबाफ और इस्माइल बक़ई भी हमरा ईरान ने शहीद बच्चों की याद में वफ़द का नाम मैनाफ 168 रख दिया। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वैंस भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। कहा, उम्मीद है ईरान के आयतमी मामले पर पेशरफ्त होगी। स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करेंगे। लबनान में तनाज़े की शिद्दत कुछ कम हुई है। इसराइल को लबनान पर हमला करने से रोकने के लिए काम करेंगे। अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची स्टीवन विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। कई नुमाइंदे भी मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम बैठक। पाक ईरान ताल्लुकात दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान MOU के बाद अगले मरहले पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गौर। आम दुश्मन इसराइल की साजिश। बनाए होमस अब फिर ब्लॉक ज़यूनी फ़ौज के जनूबी लबनान पर सफाकाना हमलों का रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का आबी गुस्सा दोबारा बंद करने का ऐलान। कहा, लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने ताहाल मफाहमत के तहत इनखला नहीं किया। अब बनाए होमस को बहरी आमतौर के लिए बंद कर दिया गया। फैसला मुआहदे पर अमल दरामद न होने के रद्द-ए-अमल में किया गया। बंदिश दुश्मन की खिलाफ वर्जियों के जवाब में पहला कदम है। ईरान वाज़ेह कर चुका था कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमले ना रोके तो मुआहदे पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अमरीकी इंटेलिजेंस में नेतन्याहू के घिनौने इरादे को पहले ही भाप मिल चुकी थी। ट्रंप इंतजामिया को अमन मुआहदा सबूत करने की कोशिश से आगाह कर दिया गया था। ईरानी ऐलान के बावजूद हुर्मुज़ की बंदिश के शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वैंस का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान से मुज़ाकरात इतवार को भी शुरू हो सकते हैं। अमरीकी नुमाइंदा स्टीवन विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले ही मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके। ईरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। मुज़ाकरात को मौका देंगे। जंग बंदी बरकरार रहने के लिए पुरुम्मीद है। जे.डी. वैंस यूनी रियासत के मुसलसल दिफा के बाद पुख्ता गए। कहा, इसराइल नेतन्याहू पर तनकीद को यहूद दुश्मनी करार नहीं दिया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी के बहुत कम सीनियर रहनुमा अवामी सतह पर बयान करने के लिए तैयार होते हैं। बेलगाम सियोनी फ़ौज ने जंग बंदी को बारूद से उड़ा दिया। हिज़्बुल्लाह से सीज़फायर पर इत्तफाक के बावजूद हमले। जनूबी लबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी। 16 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने नब्तिया के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में लबनानी फ़ौज का एक एहलकार शहीद। लबनानी फ़ौज के मुताबिक इसराइली हमले लबनान में इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशों को रोकने के लिए हैं। इसराइली हमलों में मज़ीद हलाकतों का खदशा है, जबकि इमलाक को भी भारी नुकसान पहुँचा। गुज़िश्ता रोज़ रॉयटर्स ने इसराइल और हिज़्बुल्लाह में जंगबंदी पर इत्तफाक का दावा किया था। ईरान, कतर और अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। रोज सोशल पर लिखा, ईरान जंग में मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका। ईरान 47 साल तक जवाबदेही से बचता रहा। मेरे आने के बाद ईरान के मामले में सब कुछ बदल गया। ईरान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त करार दिया। ट्रंप के साबिक सदर ओबामा और बाइडन पर कड़ी तनकीद। कहा, ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर दिए, मौसर कार्रवाई नहीं की। ईरान ने ओबामा और बाइडन को कमज़ोर रहनुमा समझा। अब अमेरिका अपनी पोजीशन पर वापस आ चुका है। ट्रूथ सोशल पर अतालवी वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मेरे साथ हाथ तस्वीर बनाने के लिए बार बार फरमाइश की। जॉर्जिया मेलोनी की इटली में मकबूलियत गिर रही है। ईरान के स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के लिए अहम मुतालिबात सामने आ गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई के मुताबिक ईरानी वफ़द दूसरे फरीक की यकीन दहानियों पर अमल दरामद का मुतालिबा करेगा। अमेरिका अपने वादों पर कायम है। अब अमेरिका इसराइल और लबनान में हमले रोकने पर मजबूर करे।
लुबनान जंग बंदी और माहदे पर अमल दरामद पर अहम नकात होंगे। अपने माहदे के मुज़ाकरात का आगाज़ 5 नुकाती मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत है। ईरान ने अपने माहदे से कबल फ़रीक़ैन से वादों की तकमील का मुतालबा कर दिया। फ़रीक़ ने मुखालिफ वादे पूरे ना किए तो पूरा मुआहदा खतरे में पड़ जाएगा। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर का पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान के स्टॉर्मर मुतवक्किल तौर पर इंतकाल इक़्तिदार का मंसूबा पेश करेंगे। लेबर पार्टी के अंदर दबाव में इजाफा, क़यादत की तब्दीली के इम्कान। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने और जानशीनी का रास्ता हमवार करने की तवक्को है कि स्टॉर्मर मुस्ताफ़ी होते हैं तो लेबर पार्टी में क़यादत का मुकाबला होगा। एंडी बर्नम नए बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के मज़बूत उम्मीदवार बन गए कि स्टॉर्मर अपनी अहलिया और ख़ानदान से मशावरत के बाद मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे। इसहाक डार नए सफारती मिशन पर नायब वज़ीर-ए-आज़म मिस्र के दौरे पर काहिरा पहुंच गए। मिस्र के असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा बराए पॉलिसी प्लानिंग का इस्तकबाल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया मिस्र के इजलास में शिरकत करेंगे। काहिरा में R4 ग्रुप वज़ीर ख़ारजा इजलास शेड्यूल। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार इजलास में 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी से भी मुलाकात मुतवक्किल है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के लिए फार्मूला तय है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका हुकूमत बनाने का फैसला। दोनों जमातों के दरमियान तफसीली मुशावरत के बाद सियासी इश्तराक पर इत्तफाक। मुजवज़ा फार्मूले के तहत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर का ओहदा मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। लीडर ऑफ दी अपोजिशन और डिप्टी स्पीकर असम्बली के ओहदे भी मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। मुश्तरका हुकूमत का फैसला कौमी मफाद, अवामी खिदमत और मौसर हुक्मरानी के लिए अहम कदम करार दिया गया है। राना सांवला ने वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली की खबरों को माइनस करार दे दिया। कहा, बजट की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये नामुनासिब और बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा भी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल थे। नाम रहनुमाओं को 9 मई के एक और केस में सजा। शाह महमूद बरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुगलपुरा लाहौर में पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने के केस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, यास्मिन राशिद, महमूद उल रशीद को 10-10 साल कैद। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। अदालत ने 18 जून को वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत 9 मई के 8 मुकदमात का फैसला सुना चुकी। शाह महमूद कुरैशी 6 में बरी हो चुके।